मीडिया के सभी साथियों को सादर नमस्कार। हमारे साथ इस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के सभी विराजमान नेतागण साथियों, 4 दिसंबर भारतीय जनता पार्टी इस जोरावर स्टेडियम में एक विराट प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। हमने ये पाया, जब सरकार के 3 साल के विषय को लेकर हिमाचल प्रदेश के जनमानस के पास भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचा, तो एक अलग प्रकार का उत्साह वो जनता में देखने को मिला। जैसे ही 3 साल के जश्न की बात वो जनता के जहन में आई, जहां हमें उम्मीद थी कि 100 लोग प्रदर्शन में भागीदार बनेंगे, वहां से बड़ी संख्या में लोग स्वतः प्रेरणा के साथ जोरावर स्टेडियम पर पहुंचने की तैयारी में जुटे। अर्थात समाज में बहुत बड़ी नाराजगी वर्तमान कांग्रेस की सरकार के खिलाफ है। प्रदेश का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार से खफा नहीं है। और ये जो खफा का शब्द है, ये बहुत हल्का है। समाज में गुस्सा है, समाज में रोष है, समाज में और वर्तमान सरकार के खिलाफ एक चिढ़ है, और उसकी अभिव्यक्ति 4 तारीख को जोरावर स्टेडियम में आने वाली जनमानस की भीड़ वो प्रदर्शित करेगी। प्रदेश का युवा बेरोजगार, वो हम देख रहे हैं, सड़कों पर उतरा है। रोजगार के अवसर तलाशता वो परेशान हो गया। वो झूठी गारंटियों के झांसे में आकर कांग्रेस की सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभा बैठा, और आज वो वर्तमान कांग्रेस सरकार से बदला लेने के मूड में दिखाई। बड़ी संख्या में बहनें वो कल रोष प्रदर्शन में शामिल होंगी, क्योंकि उनके अधिकार पर डाका डाला है। उनको कहा गया था पहली कैबिनेट आएगी दिसंबर 2022 में, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। 28 लाख बहनें 36 महीने से इंतजार कर रही हैं, और 54,000 रुपया एक एक बहन का वर्तमान सरकार पे कर्ज चढ़ गया। बिगड़ती कानून व्यवस्था, गोली कांड हिमाचल प्रदेश के अंदर आम बात हो गई। चिट्टे का प्रचलन, उसके कारण युवाओं की असामयिक मृत्यु, कानून की धज्जियां, किस तरह से माफिया राज प्रदेश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको व्यवस्था पतन का नाम दिया है। व्यवस्था पतन के 3 साल, बदलो बदलो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार, और इस स्लोगन के साथ कल ये प्रदर्शन होगा, और जोरावर स्टेडियम इसका गवाह बनेगा। हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि कहीं पर भी इस कार्यक्रम को लेके अवरोध उत्पन्न मत करें। जगह जगह पुलिस बैरिकेड्स लगा रही है, सड़कों पर जगह जगह बैरिकेड लगाने के लिए जुटी हुई।
हमारी गाड़ियों को रोकना, छोटी हों बड़ी हों बसें हों, वो लोकतंत्र की हत्या मानी जाएगी। ये सारा कार्यक्रम शांतिपूर्वक प्रदर्शन के रूप में रहने वाला है। ये हम स्पष्ट शब्दों में दोबारा से बता रहे हैं। हमारा योजना पूर्वक कार्यक्रम है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन को कहीं पर भी डिस्टर्ब करने से जिम्मेवारी सरकार की होगी। मुझे आपके माध्यम से और हिमाचल के भाई बहनों को ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जुटी हुई है। वो चाहे आपदा प्रभावित परिवारों के साथ अन्याय हुआ हो, वो चाहे ये जो पशु मित्र लगाना, स्वास्थ्य मित्र लगाना, जल मित्र लगाना, बेरोजगारों के साथ जो भद्दा मजाक किया जा रहा है, या फिर बिजली के दामों में इजाफा करना, राशन डिपो में राशन को महंगा करना, डीजल के ऊपर सेस वैट लगाना, हर चीज़ पर सेस लगाना। कहाँ तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी थी, कहाँ बिजली के दामों में 40% की बढ़ोतरी करके गरीब की जेब के ऊपर बोझ डाला गया। संस्थानों को बंद करना, 1.5 लाख नौकरियों के पदों को समाप्त करना, ये सारे विषय बहुत जोर शोर के साथ कल इनको बुलंद किया जाएगा। इस प्रदर्शन में, धरने में हमारे आदरणीय सांसदगण, हमारे आदरणीय विधायकगण, हमारे आदरणीय प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी, हमारे आदरणीय सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी और पार्टी के समूचा नेतृत्व यहाँ आएगा और विधानसभा से निकल कर के नेता प्रतिपक्ष के साथ सारे विधायकगण इसमें शामिल होंगे। पार्टी के सभी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। बड़ी मात्रा में युवा मोर्चा वो अपनी भूमिका को इसमें सुनिश्चित करेगा। मुझे पुनः ये कहना है कि हिमाचल की जनता 3 साल के कांग्रेस के मिस रूल से त्रस्त है और अब इंतहा हो गई। अब जनता सत्ता परिवर्तन मांगती है। मुझे इतना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने एक शांति प्रिय प्रदर्शन यहाँ पर किया, युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया। विद्यार्थी परिषद के लोगों पर जो मुकदमे दर्ज किए उसके लिए आवाज़ उठाई, तो मैंने देखा किस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक और लाठीचार्ज यहाँ पर किया है। हम बहुत कड़े शब्दों के अंदर इसकी निंदा करते हैं। युवाओं की आवाज़ को दबाने का ये जो और दादागिरी का प्रयास है, ये जो अलोकतांत्रिक प्रयास है, ये जो तानाशाही का प्रयास है, ये किसी कीमत के ऊपर सहन नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मेरे देखते देखते शांति प्रिय प्रदर्शन के अंदर शामिल थे और उनके ऊपर लाठियां भांजते हुए लाठियां तक पुलिस ने अपनी तोड़ दी हैं। कितने विद्यार्थियों को चोटें आई हैं, ये किसी भी कीमत के ऊपर बर्दाश्त नहीं होगा और ये इस सरकार के लिए चुनौती के रूप में है। सर, आपने यहाँ पे सारी तैयारियां कर ली हैं रैली को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं ये रैली पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में होनी चाहिए, क्योंकि इस ग्राउंड की कैपेसिटी 4000 है और आपने जो लेटर दिया उसमें 10,000 कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे। इसको लेकर क्या करें? भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है।
हिमाचल प्रदेश का वर्तमान में सबसे बड़ा प्रतिपक्ष है और यदि सरकार जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है और रैली को डिस्टर्ब करना चाहती है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ऐसा सोचना भी मत, ऐसा विचार भी मत करना। ये सरकार के लिए और लोकतंत्र के लिए, दोनों के लिए गलत होगा। हम इतना ही इसमें कहना।